आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ। इसके पहले वाला क्लास तक हम लोग न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था वो हम लोग देख चुके थे, उसमें कोई डाउट नहीं था ना। अच्छा, जैसे एक सवाल है, हालांकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो आज हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आपने कभी गौर किया इस चीज़ को कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी छुपा हुआ है? गौर किया है कभी? है ना? नहीं, गौर नहीं किया होगा कभी, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में F = ma जो है उसमें हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी छुपा हुआ है। और याद कीजिए न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या था? वो ये था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उसमें कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। यानी कि अच्छा जरा एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल यदि कुछ देर के लिए मान लीजिए कि अभी हम किस में हैं, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में है। फॉर एग्जाम्पल मूव कर रहे हैं, तो हम अभी चूंकि मूव कर रहे हैं, मोशन में है, तो मेरे बॉडी का नेचर क्या होना चाहिए? मोशन में ही लगे रहना चाहिए, यही होना चाहिए ना। चूंकि हम लोग मोशन में थे अभी हम, तो मोशन में लगे रहना चाहिए न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से। लेकिन अच्छा एक और चीज, चूंकि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि हम अभी रेस्ट में है तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम हमेशा रेस्ट में रहना चाहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? रेस्ट में है तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितना है? जीरो। दोनों बराबर। आगे चलिए मान लीजिए कि हम चल रहे हैं इस प्रकार से, मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना था? नहीं जीरो नहीं था, कुछ तो था। मोशन में है, रेस्ट में नहीं है, मोशन में है ना। तो मोशन में है और चूंकि हम मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहना चाहेंगे। तो बताइए मेरे बॉडी का अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? समथिंग कुछ होगा, और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? वो भी कुछ होगा। लेकिन यहां पे मेरा क्या हुआ, जैसे रेस्ट में हम लोग थे तो इनिशियल भी हमारा जीरो था, फाइनल भी जीरो था, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। क्या उसी प्रकार यदि हम मोशन में हैं तो क्या यदि हम मोशन में हैं तो हमेशा मोशन में रहना चाहेंगे? तो क्या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोशन में भी मेरा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर है? कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपको कहता है कि जो आपके बॉडी में जो u है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, वही हमारा क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी होगा, दोनों बराबर होगा। एग्जांपल समझ गए आप? रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेंगे, इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो, दोनों का वैल्यू सेम। उसके बाद मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेंगे, तो इनिशियल भी हमारा उतना ही था जितना फाइनल होगा, क्योंकि आपको इसमें बदलना तो नहीं बदलना है ना। मोशन में थे, मोशन में रहना है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि u = v। लेकिन हमने अभी कहा था कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है अब हम लोग पता करेंगे, है ना। और यही चीज हम लोग साबित करके भी निकालेंगे। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ आज हम लोग पढ़ने वाले थे, लेकिन बीच में छोटा सा टॉपिक आ गया तो आप समझ लीजिए इसको। पूछता भी है, पूछेगा कि प्रूव दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इंक्लूड्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। प्रूफ कीजिए कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ उसका छुपा हुआ है। क्या फर्स्ट लॉ में कभी ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ जो कि हमारा स्टेटमेंट था उनका दिया हुआ, उसके मदद से हम लोग निचोड़ तो निकाल सकते हैं। ये अभी हम लोगों ने समझ लिया है। तो हम लोग एक क्वेश्चन तैयार करेंगे अपने से और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। हमारा मालूम है कि ये आना चाहिए, देखते हैं ये आता है कि नहीं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे? क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, प्रूव दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन includes फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप इस क्वेश्चन के मदद से आप ये भी जान लेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से किस प्रकार से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए आप जरा ध्यान से, यही चीज आपको समझना है यहाँ पे।
चलिए जरा कोई हमको एक लड़का बताइए, यहाँ पे कोई बता सकता है कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या था? एफ इज इक्वल टू एम है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रूफ, डायरेक्ट लिखिए प्रूफ फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए, ये कहता है ना। चलिए हम लोग ये निकालने जा रहे हैं, तो अब तरीका देखते जाइए, है ना। तरीका कुछ रॉकेट साइंस वाला कुछ नहीं है, एकदम आराम सा है ना। जो आप पढ़े हैं वही चीज़ है, अलग से इसमें कुछ नहीं है। तो हमको साबित करना है, वो आना है हमको, v इज इक्वल टू यू आ जाना चाहिए, इस प्रकार का है। तो हमको मालूम है कि न्यूटन का सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना। और याद कीजिए जरा, यदि हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में रहना चाहेंगे ना फर्स्ट लॉ के हिसाब से। तो क्या मेरे बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है? क्या नहीं लगा रहा है। नेचर मेरे बॉडी का क्या है? रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहेंगे, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेंगे, कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है? क्या नहीं लगा रहा है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू जीरो? तो आप यहाँ पे मान लीजिए लेट एफ इज इक्वल टू जीरो। आप मान लीजिए कि आपके बॉडी के ऊपर ना कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप जैसे हैं वैसे रहेंगे, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में तो मोशन में रहेंगे, कोई फोर्स नहीं लग रहा है आप पे। अब आगे देखिए जरा ध्यान से, अब जब आपके बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या आप यहाँ पे एफ के जगह पर जीरो लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एम ए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर इस एम को इधर लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा? जीरो बाई एम बराबर ए। इसका वैल्यू तो आपका मालूम है जीरो ही होगा ना, डिवाइड करेंगे तो उतना ही रहेगा। आगे जीरो इज इक्वल टू ए, क्या चीज डिनोट करता है? ए यहाँ पे किस चीज के लिए है? एक्सेलरेशन के लिए है। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसके बदले में v माइनस यू बाई टी। ठीक है, इस टी को इधर लेके आइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। और आपको मालूम है ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो इज इक्वल टू वी माइनस यू। माइनस में कौन सा है? u, इधर लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा? दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आ गया। इसमें केवल एक चीज आपको करना था, फोर्स का वैल्यू कितना लेना चाहिए था? जीरो आपको लेना था, बाकी सब चीज तो सेम है। फोर्स का वैल्यू जीरो लेने का ना यहाँ पे मकसद है, क्योंकि आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहेगा तब तक कि उसमें कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। तो फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम, तो जैसा है वैसा रहेगा। तो जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था, क्या वो केवल इसको देखने से कंप्लीट हो जाता है? क्या हो जाता है? v इज इक्वल टू यू बोलिए, या फिर u इज इक्वल टू v बोलिए। यानी कि ये डिनोट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, जिसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वही उसका फाइनल वेलोसिटी भी रहेगा। चलिए, इसमें कोई समस्या अब समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यही है आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हालांकि वही स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन छोटा सा ये टॉपिक हमारा बीच में आ गया था जो कि आपको जान लेना चाहिए था, तो ये हो गया। कोई डाउट इसमें अब? तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला आपके सामने है, और सेकेंड लॉ का आपके सामने यहाँ पे ये है, और थर्ड लॉ आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका। क्या हो गया? इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है ना, अभी तुरंत पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।